वहाबी पास नहीं हो पाएगा, देवबंदी पास नहीं हो पाएगा, शिया पास नहीं हो पाएगा, राफदी पास नहीं हो पाएगा, तबर्राई पास जनाब वाला पास नहीं हो पाएगा। ये सारे के सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि फेल ये हुजूर के नाम पे ही हो जाएंगे जनाब वाला। जो हुजूर में जनाब वाला निगेटिव पहलू तलाश करें जनाब वाला, वो क्या पास होंगे? जो हुजूर के बारे में मादल्ला जनाब वाला नुक्ता चीनी करें, वो पास होंगे। बड़ा बहुत सख्त मरहला है। हजरत उमर फारूक आजम जैसी हस्ती से हुजूर ने फरमाया था, सैयदना उमर फारूक आजम सुभान अल्लाह, ऐसी जलीलुल कद्र हस्ती है सैयदना उमर फारूक आजम की, सुभान अल्लाह। अरे बात तो समझ में आ रही है? सैयदना उमर फारूक आजम, इन्होंने जब कलमा पढ़ा था तो यूं तो कलमा करोड़ लाखों ने पढ़ा, सिद्दीक अकबर ने भी पढ़ा, उस्मान गनी ने भी पढ़ा, मौला अली ने भी पढ़ा, लेकिन जब कलमा उमर ने पढ़ा तो दुनिया की पहली हस्ती है मेरे उमर की कि जिन्होंने कलमा पढ़ा था तो पहली बार फरिश्तों ने भी इनके मुसलमान होने पर नबी को मुबारकबाद दी थी। जोर से कह दो। वो फारूक हैं, उन्होंने हक और बातिल में इम्तियाज कर दिया जनाब वाला। उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। उन्होंने जनाब वाला कैसर और किसरा को दफना के रख दिया। उन्होंने जनाब वाला पूरी दुनिया के पर्दे पे चारों तरफ शौकत इस्लामी के किले कायम फरमाए। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो सैयदना उमर फारूक आजम, आज भी उनका नाम आ जाता है तो यहूदियों ईसाइयों के कलेजे पित्ते हो जाते हैं। सैयदना उमर फारूक आजम से शैतान भी कांपता था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं शैतान लयहाबु मिनका या उमर, ए उमर तुमसे तो शैतान पे भी हैबत तारी हो जाती है। वो उमर खुदा की कसम वो उमर जिसके सामने नाफरमानों ने दिल में नाफरमानी तर्क करने का इरादा कर लिया तो खुदा की कसम अल्लाह ने फौरन गैब से उनकी मदद फरमाई और हजरत उमर के सामने जलील होने से उन मुजरिमों को महफूज फरमा लिया। ये उमर है, रुतबे वाला उमर, शान वाला उमर, ताकत वाला उमर, जन्नती उमर, और जिस पर नजर डाल दे अल्लाह की कसम वो भी जन्नती बन जाए, ऐसा उमर। मगर इस उमर के बारे में एक दिन मेरे नबी ने फरमाया, माँ बालुका या उमर, माँ बालुका या उमर, ए उमर तुम्हारा क्या हाल होगा? ए उमर तुम्हारा क्या हाल होगा? इज़ा अताका मलकान, ए उमर उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे पास 2 फरिश्ते आएंगे। बड़ी डरावनी शक्लें होंगी, नीली नीली आंखों वाले, लंबे लंबे बालों वाले और इतने लंबे दांतों वाले कि दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे। उनके चेहरे बड़े मुहीब होंगे, हैबतनाक होंगे। वो जनाब वाला वो डरावनी शक्ल वाले जब वो आएंगे तुम्हारे पास और तुमने उठाएंगे और तुम्हें आके झंझोड़ के तुमसे ये पूछेंगे, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा? जरा गौर तो करो लोगों, बात नबी कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं? हजरत उमर से कर रहे हैं। उमर वो है जिसके बारे में गैब की खबरें देने वाले पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरा उमर जन्नत में है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। गैब की खबरें देने वाला पैगंबर कहता है उमर जन्नती है, अबू बकर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, अब्दुल रहमान इब्ने औफ जन्नती है, साद इब्ने अबी वक्कास जन्नती है, अब्दुल रहमान इब्ने औफ जन्नती है। तो आज जन्नती है अशरे मुबश्शरा, वो 10 लोग जनाबे वाला जिनका नाम लेके हुजूर ने जन्नत की घोषणा कर दी इनके लिए।
हेलो नारे तकबीर, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। ऐसा जन्नती उमर, उससे कह रहे हैं सरकार तुम्हारा क्या होगा। अब जनाबे वाला गौर तो करो, हमारे पास ना अमल है, ना हमारे पास अकीदे की मजबूती और इस्तेहकाम है। हम जनाबे वाला जिससे चाहें उससे जनाबे वाला माज़अल्लाह है सदबार माज़अल्लाह दोस्तियां कर करके अपने ईमान तक के सौदे कर देते हैं। हज़रात मोहतरम, हमारे पास तो जनाबे वाला कुछ भी नहीं है, नमाजें हम नहीं पढ़ते, रोजे हम नहीं रखते, और जनाबे वाला हालात देखो कैसे हालात हैं। इन नौजवानों के देख लो, जो नौजवान जनाबे वाला दाढ़ियों में तरह तरह के कट लाते हैं। इन नौजवानों को देख लो जो बालों में तरह तरह के डिजाइन लाते हैं। इन नौजवानों को देख लो जो फटी हुई पैंट यूरोप और अमेरिका के कल्चर के इमिटेशन में पहनते हैं। इन नौजवानों को देख लो जिनकी नाकों पे हर वक्त गुस्सा रखा है, ना बड़ी की तमीज है ना छोटे का इम्तियाज है, जो ना माँ और ना बाप के मुअद्दब हैं, ना असातिज़ा के फरमाबरदार, न मस्जिदों का पता, न मदरसों के तकद्दुस का पता। इन नौजवानों को मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक के सिवा कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे बताओ जनाबे वाला इनका क्या होगा, उन बुढ़ों का क्या होगा। मतलूबुल उलमा तशरीफ लाएं, मतलूबुल उलमा वल मशाइख अल्लामा मौलाना तालिब हुसैन साहब क़िबला नईमी दामज़िल्लुहुल आली अहले सुन्नत व जमात में अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें हमारे अकाबिर उलमाए किराम की, सादात किराम और मशाइख इज़ाम की हिमायत हासिल। सुभान अल्लाह। अरे सीलपुर ढकिया कोई मामूली गांव नहीं है, जरखेज भी है, मरदुम खेज भी है। जरखेज तो है ही है, अल्लाह ने बहुत पैसा दिया है, दौलत वाले हैं, मगर अल्लाह ताला ने इस गांव को ये भी हिस्सा दिया कि इस गांव में बड़ी बड़ी अजीम शान हस्तियां भी पैदा हुई। सुभान अल्लाह। और मौजूदा दौर में जिसकी क़यादत अल्लामा तालिब साहब फरमा रहे हैं, मेरा एक दिन से ताल्लुक़ नहीं है, मेरे दौरे खिताबत की पों फटी थी, तभी मैं गद्दीपुर गया था। बहुत पुरानी बात हो गई है, शहंशाही चलती है, आज भी सुल्तानी का दौर था। माशाअल्लाह, अल्लाह खूब फजल फरमाए। तो मेरी दौरे खिताबत की पों फट रही थी। उस टाइम में हजरत के जलवे मैंने देखे थे, उसी वक्त मैंने महसूस किया था कि वाकई अल्लामा ने अपने गांव का नाम यहाँ रोशन कर रखा है। और जैसे वहाँ ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह आज तक बिफज़लिही ताला मुस्बत किरदार रहा, पॉजिटिव सोच रही, इंसानियत की मदद का जज्बा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दोस्ती में इन्होंने कभी मुंह नहीं देखा, जैसे कि अल्लाह वालों की शान है। अल्लाह वाले कभी मुंह देख के किसी का फैसला नहीं करते। आज भी हुजूर की यही तालीम भी है। प्यारे नबी ने ये शिक्षा दी कि पड़ोस को देखना, चाहे पड़ोसी किसी भी मजहब मसलक का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी बिरादरी का हो, भूखा न सोने पाए। तवज्जो है आपको, भूखा न सोने पाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके गुलामों ने भी आज सुभान अल्लाह, तुम किसी के भी दरवाजे पे चले जाओ, गरीब नवाज को देख लो, निजामुद्दीन औलिया को देख लो, सैयदना साबिर पाक को देख लो, प्यारे मखदूम पाक को देख लो, किसी को भी देख लो, दरवाजे पे सब खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से कहो, अरे सब खड़े हैं बगैर किसी इम्तियाज के। आज तक का रिकॉर्ड है, अल्लाह वालों ने कभी मुंह देख के फैसले ही नहीं। अरे ये तो झूठ है, दुनिया की झूठी जमहूरियतें हैं जहाँ कुर्ते पैजामे देखे जाते हैं, जहाँ दाढ़ी टोपी देखी जाती है और फैसले किए जाते हैं। ये अल्लाह वालों के दरबार है, यहाँ सबके लिए जनाबे वाला एक ही कानून है, आओ और पाओ। जो पहले आता है वो पहले पाता है। जोर से बोलो, जो पहले आता है वो पहले
यहाँ ये भी नहीं किया जाता कि तू पीछे को चला जा, तू आगे को चला जा। किसी ने औलाद मांगी, खुदा की कसम कभी नहीं पूछा कौन से गांव का रहने वाला, कौन से धर्म का मानने वाला, कौन से इज़्म को मानता, कौन से नजरिए को अपनाता, कभी नहीं पूछा। औलाद मांगी तो जनाबे वाला खुदा की इज्जत की कसम इन अल्लाह वालों ने मदीने के हेड क्वार्टर से ला के औलाद भी दे दी। जोर से बोलो भाई, ये तो मंत्री हैं और इन सब का हेड क्वार्टर मदीना। जो है जैसे ये दुनिया के मंत्री लखनऊ से लाते हैं, ये दुनिया के मंत्री दिल्ली से लाते हैं, ऐसे ये जो गरीब नवाज निजामुद्दीन अलाउद्दीन साबिर पाक मखदूम पाक हैं, ये सारे के सारे अपने हेड क्वार्टर और अपने सुप्रीमो और अपनी वजारत उज़्मा यानी अपने प्राइम मिनिस्टर से लाते हैं। और इनके प्राइम मिनिस्टर जनाब वाला कौन है तुम जानते हो जनाब वाला? इस दुनिया में, पूरी दुनिया में अहकमुल हाकिमीन अल्लाह है, शहंशाहों का शहंशाह अल्लाह है। और उस अल्लाह ने अपने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मदीने वाले मुस्तफ़ा को अपना वजीर आज़म बना के ज़माने के पर्दे पे 12 रबीउल अव्वल को भेजा। और उस वजीर आज़म की कैबिनेट पूरी दुनिया के पर्दे पे, मंत्रिमंडल सारे ज़माने में, अदर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाब वाला इसीलिए ये गरीब नवाज निज़ामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन साबिर पाकी, गौसे पाकी, मखदूम पाक और ये जितने भी अल्लाह वालों का हसीन तवील सिलसिला है जनाब वाला, ये सारे के सारे मेरे नबी के वजीर हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कोई आता है तो जनाब वाला उससे ये नहीं कहते कि तू फला मजहब का मानने वाला, नहीं नहीं हम तेरे नहीं है जनाब वाला। सबका साथ, सबका विकास। हिंदू खड़े हो या मुसलमान, जोर से बोलो, हिंदू खड़े हो या मुसलमान खड़े हो, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स सारे के सारे खड़े हैं अल्लाह वालों के दरबार में। हजरत निजामुद्दीन औलिया का बड़ा मशहूर वाक़या, सबके सब खड़े, हजारों खड़े, आके कहते हैं आका हम बहुत घबरा गए हैं, परेशान हैं और बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं हुजूर। एक ज़माना हो गया बारिश नहीं हो रही सरकार, तो आपने ये नहीं फरमाया कि मुसलमान एक तरफ हो जाओ, हिंदू एक तरफ हो जाओ, आपने ये नहीं फरमाया, बल्कि जनता की मुसीबत देख के आप रो पड़े। आंखों में आंसू, ज़ारो क़ितार रो रहे, तड़प गए, जनता की मुसीबत देख के तड़प गए जनाब वाला। न मजहब पूछा, न मसलक पूछा, न चेहरा देखा, रोने लगे जनाब वाला। बेताब हो गए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, अंदर गए, अपने कच्चे कमरे में गए, एक काले रंग का कपड़ा उठाया, बड़ा सा एक काले रंग का कपड़ा था जनाब वाला, वो उठा के लाए और उन हजारों रोते हुए लोगों के बीच में उसी चौराहे पर ये काले रंग का कपड़ा भी चौराहे पे फैला दिया अल्लाह वाले ने, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। और रोते हुए तड़पते हुए हाथ उठा के अपने रब से कहते हैं, ए मेरे मौला, ये मेरी माँ का दोपट्टा है मौला, ये मेरी माँ का दोपट्टा है मौला। ए अल्लाह, ये उस औरत का आंचल है जिस औरत ने आज तक किसी गैर महरम मर्द की सूरत नहीं देखी। ये उस औरत का दोपट्टा है खुदाया जिस औरत ने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी है। ए अल्लाह, ए परवरदिगार, हमारे मालिक, हमारे हाकिम, ए अल्लाह तेरी ये मखलूक, ए अल्लाह तेरी ये मखलूक रो रही है, मुसीबत ज़दा है। अल्लाह मेरी उस माँ के दोपट्टे का वास्ता दिल्ली वासियों पे रहमतों की बारिशें नाजिल फरमा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, हिस्ट्री गवाह है, तारीख का बयान है, अभी दुआ मुकम्मल ना हुई थी, चारों तरफ से बादलों की फौजें उमड़ने लगी और देखते ही देखते वो मूसलाधार बारिश के मिनटों सेकंडों में पूरा दिल्ली जलमग्न हो गया। इधर दिल्ली जलमग्न हुआ, उधर सैकड़ों लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया के कदमों पे गिर के कहते थे, और दिल्ली के निजामुद्दीन, जब तेरी माँ के पर्दे की शान ऐसी है तो इमाम हुसैन की अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा के पर्दे की शान कैसी होगी। नारा तकबीर, जोर से नारा रिसालत, उलमाए सुन्नत जनाब मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब किबला, नारा तकबीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात रखे, सरसब्दो शादाब रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ जनाबे वाला कि अल्लाह वालों की ये शान है, तवज्जो है,
वो किसी का चेहरा नहीं देखते। हजरात मोहतरम, मुझे एक खुशी है कि सीलपुर ढकिया में अल्लाह ताला ने मौलाना तालिब जैसी हस्ती पैदा फरमाई। अल्लाह ताला इस हस्ती का साया देर तक सलामत रखे और इनके वालिद मरहूम की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं टाइम देख रहा हूँ, आप हजरात को भी देख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, इसलिए आप हजरात बिल्कुल मुतमईन रहें। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, उन बूढ़ों का क्या, तवज्जो है, इन नौजवानों का क्या, जिन नौजवानों को फेसबुक के अलावा कोई चीज आती ना हो, ना बाप को बाप समझे ना माँ को माँ समझे, जनाब वाला एक बीवी मिल गई तो बस वो आप हो गई और बीवी माज़ल्ला, अल्लाह जज़ा खैर। अल्लाह ताला हजरत का साया देर तक रखे। मैंने आपके हाथ में इसलिए दे दिया हुजूर ताकि और बरकत वाला हो जाए, क्योंकि हम आपसे बरकतें हासिल करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन। उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जो माँ को माँ न समझे, एक बीवी क्या आ गई, देखो ना घरों में क्या हो रहा है, बीवी आ गई तो जनाबे वाला जिस दिन से आई हैं उसी दिन से आप लफ्ज़े आपसे खिताब हो रहा, आप तशरीफ लाइए, आप आइए, आप बैठिए। क्या आपने रोटी बना ली? रोटी नहीं बनाई तो होटल से आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। और ये बेचारी माँ सर्दियों में जनाबे वाला तरस गई, जनाबे वाला तरस गई, कपड़ों को सर्दियों में सूटर को तरस गई, जनाब वाला कांप रही थी अम्मी। हजरात मोहतरम, इसी जनवरी के महीने में कितनी माओ ने जनाब कांप कांप के जनाबे वाला रात और दिन गुजार दिए, और एक वो आप थी, वो आप थी, और लगता था पूरे घर की बाप थी। ये बेचारी माँ, ये नौजवानों को जनाबे वाला जिन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप के अलावा कुछ दिखाई दे, कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा। ये हालात हैं इनके, माज़अल्लाह बार तफसील का टाइम नहीं है, वरना मैं इनको बताता आपसे जनाब। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन नौजवानों का ये हाल हो, जो बीवियों की वजह से माओ को मार दें। हमारे इलाके में एक ऐसा केस हो गया, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, ऐसा पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, कि एक कलयुगी बेटे ने अपनी माँ को ही मार डाला जनाब वाला, माज़अल्लाह अपनी औलाद की वजह से माँ को ही मार दिया। हजरत मोहतरम, मुझे बताओ तो सही, वो उम्र है जिस पे नजर डाल दें वो जन्नत। एक अहम है कि हमारे घरों में जनाब हालात ये हैं, हक मारते हैं हम लोगों की, मेंढक काटते हैं हम, चौधराहट बिखेरते हैं हम, सूरमाई जनाब वाला सूरमाई बिखेरते हैं हम, और जनाब वाले यहाँ चौराहे पे गरीबों के गिरबानों में हाथ डालते हैं हम, और जनाब वाला गरीबों को गालियाँ देते हैं, सताते हैं हम। मुझे बताओ, नमाज नहीं पढ़ते हम। हजरात मोहतरम, ऐसे हालात में जब हम कब्र में जाएंगे, और जाना हर हाल में है, चौधरी मर गए, सूरमा मर गए, ठेकेदार मर गए, नंबरदार मर गए, लंबरदार मर गए, प्रधान मर गया जनाब वाला, प्रधानमंत्री मर गए, न जाने कितने प्रधानमंत्री मर गए, मुसलमान मर गए, नॉन मुस्लिम मर गए, सब मर गए जनाब। बड़े बड़े डॉक्टर मर गए, जो मौत की रिसर्च कर रहे थे वो भी मर गए, जो जिन्होंने कब्र में टैप रिकॉर्डर लगा रखे थे सवाल जवाब सुनने के लिए, टैप रिकॉर्डर उड़ गए, और जनाब लीड जनाब वाला फट गई, और लीडों ने उनके कान फाड़ दिए, ऑन द स्पॉट मर गए, दे वर डेड, सारे के सारे मर गए जनाब वाला। मौतों की रिसर्च करने वाले मर गए, डॉक्टर मर गए, मास्टर मर गए, वो जो बहुत बहुत दिनों तक डेंगू की तलाश कर, डेंगू होता कैसे है, डेंगू होता कैसे, आता कैसे, जाता कैसे, वो एक मच्छर के काटने से जनाब वाला वो तीर्थंकर में मर गए जनाब वाला, मुरादाबाद में मर गए, न जाने कितने मर गए, डॉक्टर मर गए, मास्टर मर गए, इंजीनियर मर गए, सुन्नी मर गए, वहाबी मर गए, देवबंदी मर गए, सब मर गए जनाब वाला। मुझे बताओ कोई बचा है आज तक? किसान मर गया जनाब वाला, इतराने वाले मर गए,
जुल्म करने वाले मर गए, अत्याचारी मर गए जनाब वाला, ये सितमगर मर गए, बहुत बड़े बड़े सितम करने वाले मर गए, बड़े बड़े चौधरी मर गए। कोई बचा हो तो बताओ। आज तक मौत का फरिश्ता, सीलपुर वालों, मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने न झुका है, न सरेंडर हुआ है। हाँ हाँ, मगर पहली बार, आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है, पहली और आखिरी बार मौत का फरिश्ता कहीं सरेंडर हुआ है, पहली और आखिरी बार मौत का फरिश्ता किसी के वेट में दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, तो खुदा की कसम बताओ वहाबियों को, बताओ देवबंदियों को, बताओ जनाब ईस्ट इंडिया कंपनी के दल्लों को, बताओ इन जालिम आवाशों बेगैरतों को जो मुस्तफा जान रहमत की जात में पूरी जिंदगी निगेटिव डायरेक्शन ढूंढते रहे। इन जालिम दुनिया के हर इस लालची कुत्तों को बताओ कि मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर पूरी दुनिया में किसी के सामने सरेंडर हुआ है तो अल्लाह की कसम मदीने में हुजूर के सामने सरेंडर हुआ है, आमिना के लाल के सामने सरेंडर हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।